एक बार की बात है, एक घने जंगल में पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नाम की दो चिड़ियाएं रहती थी। वे दोनों पड़ोसी थी। पिंकी चिड़िया बहुत अमीर थी, जबकि टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार से थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी पड़ोस में कपड़े प्रेस किया करती थी और वहीं पड़ोस के बाहर एक छोटे पुराने घोंसले में रहती थी। पिंकी चिड़िया अक्सर टुनटुनी चिड़िया के पास खेलने के लिए आया करती थी। देखो टुनटुनी, मेरे पापा ने मेरे लिए बार्बी डॉल लाई है। ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है पिंकी, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मेरी गुड़िया के साथ खेल सकती हो, पर तुम मुझे अपनी यह गुड़िया दे दो। मुझे तुम्हारी गुड़िया भी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया आपस में गुड़िया की अदला बदली कर लेती हैं। पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की गुड़िया से खेलने लगती है और टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया की गुड़िया से खेलती है। टुनटुनी चिड़िया के पास जो गुड़िया थी वह उसकी माँ टूनी ने पुराने कपड़ों और बेकार पड़े सामानों से बनाई थी। इधर पिंकी की मम्मी सुंदरी कौवी को अपनी बेटी का टुनटुनी चिड़िया के साथ खेलना पसंद नहीं था, क्योंकि टुनटुनी एक गरीब प्रेस वाले की बेटी थी। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इसे यहाँ मत लाया करो। मम्मी, मैं टुनटुनी चिड़िया को अपनी बार्बी डॉल दिखाने लाई हूँ। तुम टुनटुनी को अपनी डॉल दिखाने लाई हो? और जो तुम्हारे पास इतनी गंदी डॉल है वो किसकी है? तुम्हारी बार्बी डॉल कहाँ है? मेरी बार्बी डॉल तो टुनटुनी के पास है मम्मा। इसे तुरंत नीचे फेंक दो। तुम जानती नहीं हो, यह गरीब बच्चे बड़े चालाक होते हैं। अरे ओ टुनटुनी, तेरी माँ कहाँ है? वहीं टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे ओ टूनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ कॉलोनी के कपड़े प्रेस करती हो तो अपने बच्चों को कहीं भी खुला छोड़ दोगी। यह देख तो जरा, मेरी पिंकी चिड़िया के पंख खराब हो गए हैं। माफ कर दीजिए सुंदरी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी। आज से टुनटुनी चिड़िया आपकी पिंकी के पास खेलने नहीं आएगी। सुंदरी कौवी पिंकी चिड़िया को खींचती हुई अपने घोंसले ले जाती है और वहीं टूनी चिड़िया भी टुनटुनी को अपने घोंसले ले जाती है। माँ, मैं पिंकी चिड़िया के साथ क्यों नहीं खेल सकती? बेटा, क्योंकि वो अमीर पक्षी है और हम गरीब पक्षी हैं। माँ, क्या अमीर पक्षियों की गुड़िया और गरीब पक्षियों की गुड़िया में फर्क होता है? हाँ बेटा, अमीर पक्षी ही बार्बी डॉल खरीद सकते हैं, हम गरीब पक्षी नहीं खरीद सकते। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जंगल के जादुई पेड़ के पास जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम तो जंगल की सबसे खुश रहने वाली चिड़िया हो। पेड़ जी, क्या बार्बी डॉल अमीर पक्षियों के पास ही होती है? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, क्योंकि तुम एक बहुत ही साफ दिल वाली चिड़िया हो, इसीलिए तुम मेरे जादू की हकदार हो। ये लो, ये जंगल की सबसे बड़ी और महंगी बार्बी डॉल है, इसे ले जाओ। दुनिया में इससे बड़ी कोई बार्बी डॉल नहीं है और इससे सुंदर भी कोई बार्बी डॉल नहीं है। ये देखकर जंगल के सारे पक्षी तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात और पता है, बड़ी बार्बी डॉल मिलने के बाद भी तुम्हारे मन में घमंड नहीं आएगा। तुम और पक्षियों के लिए प्रेम और दोस्ती की भावना लेकर ही इस जंगल में रहने वाली हो। ये सबसे अच्छी बात है। जाओ टुनटुनी, जाओ। टुनटुनी चिड़िया बड़ी सी बार्बी डॉल लेकर पिंकी चिड़िया के पास जाती है। ये लो पिंकी, आज से तुम मेरी बार्बी डॉल से खेलना। वहीं सुंदरी कौवी आ जाती है। सुंदरी टुनटुनी की बड़ी सी बार्बी डॉल को देखती है। सुंदरी को बहुत दुख होता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया साथ साथ अच्छे दोस्त बनकर खेलने लगते हैं। एक बार की बात है, चीलगढ़ के जंगल का राजा लक्का चील था, जो टेक्नोलॉजी का बहुत शौकीन था। और उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी, जो डाकिये का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया घोंसले घोंसले जाकर चिट्ठियाँ बांटने का काम करती थी। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। आज गया था मैं शहरी गार्डन और वहाँ देखा इंटरनेट।
मेरा दिल हो गया गार्डन गार्डन। कालू आओ, जंगल जाओ, सारे पक्षियों को बुलाओ और इंटरनेट की बात बताओ। अब देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। इंटरनेट? ये इंटरनेट क्या है? मेरा नाम है लक्का, जो मैंने कहा तुरंत करो वो पक्का। जी लक्का महाराज, मैं आज ही सभी पक्षियों को इंटरनेट या जो भी आप बोल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षी सुनो, जंगल में इंटरनेट आया है। ये इंटरनेट क्या है? मुझे भी नहीं पता। सुनो सुनो जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज्यादा पक्षियों को यह पता नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए पक्षी का नाम है। अरे भैया, सुना है कि जंगल में इंटरनेट आ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इंटरनेटवा दिखता कैसा है, उसकी पूंछ होगी या नहीं। अरे नहीं भाई, यह जानवर का नाम नहीं है। अरे तो ये क्या है इंटरनेट? शायद यह एक चिड़िया का नाम होगा। ओह अच्छा अच्छा, तो ये ससुरी चिड़िया होती है इंटरनेट। इसी तरह की बातें पूरे जंगल में हो रही थी। कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था। सारे पक्षी कृपया ध्यान दें। शाम को लक्का चील महाराज ने सभी पक्षियों को अपने कांटे वाले शाही घोंसले के सामने आज शाम ठीक बजे बुलाया है। लक्का चील महाराज हमको इंटरनेट से मिलवाएंगे। जो शाम 6 बजे के बाद आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। ये जो भी हो रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शाम को ठीक 6 बजे सभी पक्षी लक्का महाराज के घोंसले के सामने इकट्ठा हुए। लक्का चील एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकला। What is this? ये क्या है? लक्का बड़ी दूर से आया है और आपके लिए कंप्यूटर लाया है। अरे कंप्यूटर? ये एक और नया पक्षी कहाँ से आ गया? कंप्यूटर है मेरी कमजोरी और इसके लिए इंटरनेट है बहुत जरूरी। यदि बाहर दूर है आपका परिवार तो इंटरनेट है बातचीत का आधार। हमारा राजा पागल हो गया है, दिखा रहा है कंप्यूटर और बात कर रहा है इंटरनेट के बारे में। अपने परिवार से बातें करो फास्ट, लेटर छोड़ो और ईमेल करो फास्ट। लेकिन कोई था जो इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था और वह थी उस जंगल की डाकिया टुनटुनी चिड़िया। इतने वर्षों से मैंने सारे समाचार और चिट्ठियां दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाया है। लगता है अब मेरी कोई जरूरत रहेगी नहीं, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। टुनटुनी लक्का चील के पास जाती है। लक्का महाराज, इंटरनेट के आने से तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम जंगल का रोक रहे हो विकास, बंद करो अपनी बकवास। जाओ ढूंढो कोई और काम और मुझे खाने दो ये आम। टुनटुनी उदास मन से अपने घर लौट आती है। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए। सभी पक्षी ईमेल, व्हाट्सएप पर चैट करना सीख गए। इसीलिए टुनटुनी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। वो बेचारी एक पेड़ पर दिन भर उदास बैठी रहती। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हुई, उस गड़बड़ में इंटरनेट का टावर गिर गया। जंगल के पक्षी ना तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और ना ही उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। पक्षी अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना होती है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी एक पेड़ से टकराकर गिर गई और उसे गहरी चोट लग गई। अरे सुंदरी, तुमको क्या हो गया? हम इतने सावन के महीने में घूम रहे थे, तुमने सामने देखा क्यों नहीं? अब इस जंगल में इंटरनेट तो बंद है, इलाज करने वाला डॉक्टर पता नहीं कहाँ गया। अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवी को बहुत गहरी चोट लग गई है और उसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है? मुझे जल्द ही सुंदरी के पास जाना होगा।
अरे लेकिन तुम इतनी बरसात में कैसे जाओगी? जंगल के पक्षी हमेशा सुरक्षित रहे यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाना जानती हूँ। जंगल के डॉक्टर बंटी कबूतर जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल गए थे। समस्या यह थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था। सुंदरी के पति कालू रोते हुए लक्का चील के पास जाता है। महाराज, मेरी बीवी को गहरी चोट लग गई है। यदि आज ही बंटी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनी इकलौती बीवी को खो दूंगा। चिंता छोड़ो, खाओ मेरे साथ नूडल। इंटरनेट का उपयोग करो। अरे भाई, किस दिन काम आएगा गूगल। अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मैं बुला कर लाऊंगी डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो ये सारे काम मैं ही किया करती थी ना। टुनटुनी तुरंत उड़कर कुछ ही देर बाद डॉक्टर बंटी कबूतर को वहाँ ले आती है। टुनटुनी के कारण सुंदरी कौवे की जान बच जाती है। मैं मानती हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है, उसका क्या भरोसा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। आज से मैं इंटरनेट का उपयोग नहीं करूंगा। मैं भी नहीं। लेकिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पर तो हजारों फॉलोअर्स है ना सुंदरी। नहीं।